नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार मिश्रा एनिमेंट क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप लोगों के बीच कल पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में हम सुन्नों की संख्या के बारे में बात कर रहे थे, पर कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण कल वीडियो छोटा था। आज उसी की चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। और जो भी आपको कहीं पास कंटेंट में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ठीक, और उस कमेंट बॉक्स में आपको उसका सलूशन दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम आपका समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं आगे सुन्नों की संख्या की ओर। कल जो हम सुन्नों की संख्या की ओर गए बता रहे थे आपको कि बता रहे थे कि 5 और 2 का जब आपस में क्या होता है, गुणा होता है तो हमको शून्य जनरेट कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पास जितने 5 होंगे, जैसे 5 3 हैं और यहाँ पास 2 जो हैं तो आपके 2 हैं, तो शून्य कितने होंगे आपके के हमारे कितने शून्य होंगे? 2 ही शून्य होंगे। मतलब कि क्या कहते हैं, 2 हमारे क्या होंगे? शून्य होंगे, ठीक है। और हम इसकी आगे चर्चा कर चुके हैं। आज हम करते हैं अब सवाल, इन पर समय आपका वेस्ट न करते हुए। जो एग्जाम में जिन तरीकों से सवाल आ रहे हैं, शून्यों की संख्या इस तरीके से जब आ जाएगा तो आपको शून्यों की संख्या बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो कल हम इस टाइप पर एक प्रश्न लास्ट में करवाए थे, पर अब फिर से एक दफ़ा समझ लीजिए। सर हमको यहाँ पास क्या करना है, शून्यों की संख्या प्राप्त करनी है। अब हम तो गुणा तो इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे और उसके बाद हम शून्य जनरेट कर पाएंगे। तो जो मैं फॉलो द प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ उसको आप करिए। तो यहाँ पास क्या होगा, 7 गुणे 1 लिख सकते हैं। इसको भी ब्रेक कर देंगे 7 गुणे 2 के, इसको भी ब्रेक करेंगे तो 7 गुणे 3, ऐसे 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 ब्रेक करते जाएंगे। तो इसको 7 गुणे 50 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें से अगर मैं 7 की पावर 50 क्या ले लूँ, कामा ले लूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 3 ऐसे गुणा होते होते हुए 49 50, यही होगा ठीक है सर। मतलब 7 50, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 50 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। कल फैक्टोरियल की चर्चा किए थे पिछले वीडियो में। जो लोग नए होंगे वो पिछला वीडियो देखेंगे, तो उसमें से फैक्टोरियल की जिक्र मैंने कल किया था, ठीक है। तो हमें 7 से कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि हमको शून्य देखना है। तो शून्य में हमको 5 और 2 से मतलब है। तो हमको केवल 50 फैक्टोरियल में ये देखना है कि 5 कितने हैं, 2 तो ऑटोमेटिक ज़्यादा होंगे, तो हमको 2 को निकालना ही नहीं है। अगर हम 5 निकाल लें तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं कि हम सर इतने शून्य होंगे। तो 5 हम 50 फैक्टोरियल में हम 5 कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए 10 यहाँ से आ गए, फिर से 5 में भाग दिए, 2 यहाँ से आ गए और इनको जोड़ दिए तो 12 शून्य होंगे। चीज़ें क्लियर हूँ? विस्तार पूर्वक मैं आपको ये समझाया हूँ, ठीक है। अब तो नहीं लगता कि मुझे आप लोगों में कोई डाउट रहना चाहिए शून्यों के बारे में। और भी देख लेते हैं कुछ प्रश्न। एक से 999 तक अभाज्य संख्या का आपस में गुणा किया जाता है तो शून्य की संख्या बताइए। चलिए करिए इसको आप। 30 सेकंड आपके पास समय है, थोड़ा प्रयास तो करिए, फिर मैं बता रहा हूँ, प्रयास करिए तो।
नहीं हो पा रहा है। चलिए, अभाज्य संख्याएं हमारी कहाँ से होती हैं? 2 से। मैं पहली क्लास में बताया था 2, 3, 5, 7 ऐसे ऐसे चलता जाएगा अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो हम अभाज्य संख्याओं में एक चीज़ ये बताए थे कि 2 जो होती है आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और एक ही पूरे अभाज्य संख्याओं में केवल एक ही वो संख्या है जो सम संख्या है, उसके अलावा कोई भी सम संख्या नहीं है। अभाज्य सम संख्या क्या है आपकी? केवल ओनली एक क्या है? 2 है। और सब आपकी क्या है? विषम है। अब विषम संख्याओं से जब भी विषम संख्याओं का गुणा करेंगे तो क्या शून्य कभी होगा? नहीं होगा। शून्य क्या होगा? नहीं होगा। आप चेक करके भी देख लीजिए ना, 5 × 7 करीब दोनों विषम संख्याएं हैं, तो क्या शून्य आ रहा है? नहीं आ रहा है। 3 × 5 भी कर लीजिए तो क्या आ रहा है? नहीं आएगा। तो 9 × 5 कर लीजिए, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम एक चीज़ यहाँ से ये समझ सकते हैं कि 1, 5 केवल 1, 2 से जब गुणा करेगा तो केवल ओनली एक जीरो जनरेट कर पाएगा, उसके अलावा जीरो नहीं होंगे। तो हमारे इस प्रश्न में शून्यों की संख्या जो होगी तो कितनी होगी? 1 होगी। 1 शून्य होंगे ओनली। आ चुका है, इसलिए बताया हूँ, एग्ज़ाम में आया है, इसलिए इसकी चर्चा की है। लड़के सोच ही नहीं पाते हैं इतना, सोचते हैं कि 1 तो नहीं होगा, कुछ ज़्यादा ही होगा शून्य। तो इसलिए इन तरह के भी प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं। और भी देख लेते हैं कुछ। नोट करते जाइए। कितने शून्य होंगे? शून्यों की संख्या बताइए। तो जो आपका न्यूनतम साइड जो शून्य है ना, केवल वही आपका आंसर होगा, केवल 1 आपका आंसर होगा। अगर आप जोड़ेंगे भी ना तो जो बीच में शून्य आ रहे हैं उनसे आपको मतलब नहीं है, जो इधर साइड रहते हैं उन शून्यों से आपको मतलब है। चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये शून्य को अगर आप सबको ये जोड़ेंगे तो भाई आप जब सेट करेंगे, जैसे 10 + 100 + 1000 ये आपको दे दिया गया। ठीक है, अब आप इनमें से जोड़ेंगे तो शून्यों की संख्या जब पूछेगा ना तो आप 1 शून्य देंगे, क्योंकि 10 जिसमें क्या है? केवल 1 शून्य है, जो न्यूनतम वाला है। क्योंकि जोड़ के भी देख लीजिए, 1000, 100, 10 सीढ़ी बन रही है ऐसे, 0, 1, 1, 1, मतलब शून्यों की संख्या हमारी कितनी हुई? 1। तो हम डायरेक्ट तरीके से इसको भी कर सकते हैं अगर चीज़ें जुड़ रही हैं तो। ठीक, और देख ले कुछ और टाइप जो शून्यों पर लड़के जहाँ पास फंसते हैं।
शून्यों की संख्या बतानी है आपको। करिए, देखिए इसको कैसे करते हैं, गौर से समझिएगा। और ये आपका प्लस लगा है तो मतलब आगे इस पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिए, इधर इस पार्ट को सॉल्व कर लीजिए और एक इस पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है सर, हम कर लेते हैं। यहाँ पास 2 कितने हैं, 2 हमारे कितने हैं, 11 हैं। हमको 7 और कोई संख्याओं से मतलब नहीं है, हमको केवल 2 और 5 से मतलब है। 125 है, 125 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या, 5 की पावर 3 लिखेंगे, 5 की पावर 3 इंटू 3, और हमको 7 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये 5 की पावर 3 लिख लिए तो 2 11, और ये कितना हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 9। ठीक है, प्लस यहाँ पास देखिए 2 कितने हैं आपके, 2 हमारे सर 10 हैं, अब 5 हमारे 1 हैं। यहाँ पास देखिए कितने हैं, 2 हमारे सर 2 13 हैं, और 5 कितने हैं हमारे 125 हैं। हमको आप सर बताए हैं कि हमको मिनिमम लेना है, जो 2 और 5 में जो मिनिमम हो हमको वही लेना है। ठीक है, तो हमारा इसमें मिनिमम कितने हैं, 5 है हमारा, जो कितना है 9, मतलब यहाँ पास से 9 ही आएंगे, 0 कितने शून्य आएंगे, 9 शून्य आएंगे, 9 शून्य आएंगे। यहाँ पास से कितने शून्य आएंगे, यहाँ पास से 1 शून्य आएगा। ठीक है, यहाँ पास से कितना आएगा, यहाँ पास से 13 आएगा। इन सभी को ऐड कर दीजिए। इन सभी को ऐड कर दीजिए, कितना हो रहा है, 9 10 3 13, 9 1 10 3 13 हो रहा है। इसमें 9 शून्य है, इसमें 1 है, इसमें 13 है। अब देखिए इसमें से सर यहाँ पास तो 9 शून्य है, हाँ पर प्लस लगा है ना, क्या लगा है, प्लस लगा है। जब प्लस लगा है तो सर आप अभी पिछला सवाल बता रहे थे कि हमको जिसमें न्यूनतम शून्य होंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो मतलब इसमें 1 शून्य है, प्लस है, प्लस लगा है, क्या लगा है, प्लस। तो प्लस लगा है तो हमारे शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। थोड़ा ट्विस्ट है आया, क्योंकि प्लस लगा है, क्या लगा है, प्लस लगा है। तो भाई अभी जो पिछला में बताया था कि जैसे आप इनको जोड़ रहे थे 10 प्लस 100 प्लस 1000, तो एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, तो हम डायरेक्ट दे रहे थे कि सर शून्यों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। सीधे यहाँ पास उसको सॉल्व कर दें कि जिसमें न्यूनतम शून्य होंगे। चीज़ें क्लियर हुई। एक दफ़ा और इसको बैक करके एक दफ़ा और देख लेंगे तो एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए अब चलते हैं कुछ दूसरे टॉपिक की तरफ। क्या पढ़ा दें आपको, यूनिट डिजिट पढ़ा दें कि एपी जीपी पढ़ा दें, जो समांतर श्रेणी होती है और जो जिसे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो नंबर सिस्टम का पार्ट है जुड़ चुका है उसको पढ़ा दें। लग रहा है एपी पढ़ा दी, एपी और जीपी, क्योंकि इस समय ट्रेंड में जो 10वीं क्लास में एपी और जीपी को ऐड कर दिया है और एग्ज़ाम में भी पूछ रहा है एपी और जीपी, तो मुझे लग रहा है कि एपी या जीपी पढ़ा दें, पर समय की पाबंदी कर उसमें लगभग आधे घंटे लग जाएंगे। तो थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं यूनिट डिजिट के बारे में। कल हम जो चर्चा कर लेंगे तो हम चर्चा कर लेंगे एपी और जीपी को, तो पूरा विस्तार पूर्वक आपको हम समांतर श्रेणी और क्या कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी पर जो एग्ज़ाम में जिस तरीके से प्रश्न आए हैं उनके बारे में कल हम चर्चा कर लेंगे। पर आज सोच रहे हैं कि समय कम है तो हम चर्चा कर लेते हैं यूनिट डिजिट पर।
इकाई अंक। बहुत छोटा है, बहुत जल्दी से निपटा दूंगा, ठीक है, सब जानते रहें, आप लोग पढ़े ले हैं, ठीक है। तो शून्य कैसे बनते हैं, सॉरी शून्य अभी पढ़ा रहे थे, शून्य याद आ रहा है। इकाई अंक मतलब आपको केवल यूनिट डिजिट को आपको काउंट करना है। जैसे 12 प्लस हम क्या जोड़ दें, इसमें 13 जोड़ दें, तो आप कैसे इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो हमको पूरा नहीं जोड़ना है, हम क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, ठीक। अगर 12 × 13 लिखा है, अब इसमें हमको पूछे यूनिट डिजिट में इकाई का अंक क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसका इकाई का अंक लीजिए, इसका इकाई का अंक लीजिए और गुणा कर दीजिए ना, करिए ना गुणा। 3 × 3 3 दूनी 6, बस देख रहे हैं। अब ये तो प्लस का हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, माइनस में देखिए, माइनस में क्या होता है, जैसे 7 में -9 दे दिया, तब 7 में -9 दे दिया तो क्या करेंगे, तो सर ये इसको एक कैरी ट्रांसफ़र करता है, बगल में कोई ना कोई संख्या रही होगी तो क्या करता है, एक कैरी ट्रांसफ़र करता है, जो आप लोगों के हमारे क्षेत्रीय भाषा में झिन्ना बोलते हैं उसको, ठीक है, पर यहाँ पास जो आप लोग पढ़े होंगे तो कैरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 17 में 9 जाएंगे तो कितना बाकी बचेगा, बताइए। 17 में 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 17 में 9 जाएंगे तो 8, ठीक। और देख लीजिए, जैसे बस इतना पर्याप्त है अभी जो यूनिट डिजिट के बारे में। अब देखिए, अब मुद्दे की बात पर चलते हैं। चौबीस × 35 में वो इकाई का अंक क्या होगा, तो आप तुरंत निकाल सकते हैं कि सर क्या होगा इकाई का अंक, 5 चौको 20 होता है, तो मतलब हम 20 में हमारा इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान करिए और लिखिए, की पॉइंट टाइप में महत्वपूर्ण, कि अगर किसी संख्या में 5 है, अगर किसी संख्या में 5 है और उसका गुणा अगर सम संख्या से हो रहा है तो 0 देगा। बात को सुनिए, अगर किसी यूनिट डिजिट में 5 है और उसका गुणा किससे हो रहा है, किसी सम संख्या से हो रहा है, तो हमको इकाई का अंक में क्या देगा, 0 देगा। अगर भाई 5 का विषम संख्याओं से गुणा हो रहा है तो हमको 5 मिलेगा। 5 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लिखा दें, चलिए लिखा देते हैं। अगर 5 आ जाए तो 5 का गुणा सम संख्या से हो, सम संख्या से हो। अगर आपको ना समझ में आता होगा तो हम बोल रहे हैं तो आप लिख भी लीजिएगा, ठीक है। सम संख्या से गुणा हो तो 0 देता है इकाई के स्थान पर, और अगर विषम संख्या से गुणा हो तो, विषम संख्या से गुणा हो तो क्या देता है, 5 देता है। नोट करिए, जैसे 11 × 13 × 15, इसमें कन्फर्म है कि क्या होगा, विषम संख्याएं हैं तो हमारा क्या होगा, 5 होगा इकाई का अंक। लिख लीजिए इसको। ठीक है, मिटा देते हैं।
चलिए बताइए इकाई का अंक। तो क्या करना है आपको, आपको केवल इकाई इकाई से मतलब रखना है, ठीक है। 3, 9, 4, 6, 8, 7 इनसे आपको क्या रखना है, आपको मतलब रखना है। तो 9 1 कम 9, देखिए इनका जब गुणा किए तो कितना आया, 9 कम 9 2 7 त्रिक 21, यहाँ पास से हमको कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। और यहाँ पास से देख लीजिए 6 चौको 24, 24 से यहाँ पास हमको 4 मिला, इकाई अंक से मतलब रखिए, ठीक है। यहाँ पास 56 की 6 मिल गया, ठीक है। अब इनका भी आपस में गुणा कर दीजिए, ठीक है, 4 होगा, ठीक है। और 4 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो रहा है, 10 24 हो रहा है, 24 का हमको 4, इस तरह से होगा इसका आंसर, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। चलिए और करेंगे, चलिए आइए करिए ना, और बताता हूँ ना आपको कहाँ जा रहे हैं अभी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनटू है फिर प्लस है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और लिख देता हूं मैं 198 गुणे 86। अब इकाई का अंक आप लोग 30 सेकंड में बताइए, 30 सेकंड है आपके पास, बड़ा ही खूबसूरत तरीके से करिए। तो मैथ में जब कैलकुलेशन करिए तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, बाड मास को। हम सिंप्लीफिकेशन पे उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी नहीं छेड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो बाड मास के रूलों का पालन जरूर करिए, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, गुणा करना है। सर 4 और 3 से हमको मतलब इकाई अंक से 4 कम 4 दूनी 8 12, यहाँ से 2 निकल के आया, प्लस को रहने दीजिए। आगे गुणा वाला 7 त्रिक 21, यहाँ से 1 निकल के आया, 48 का 8 निकल के आया। अब इनको जोड़िए, 8 2 10 11, मतलब 11 में आपका इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 1 होगा। दैट्स ऑल। अब गुणा ना करने बैठ जाइए कि एग्जाम में हम लगे गुणा करने। देख लीजिए एक दफ़ा वीडियो देख लेंगे तो सब चीज़ें समझ में आएंगी। और बता रहा हूँ कि अब आप लगे गुणा करने तो हो गया, गुणा भर रह गया ज़िंदगी में, ठीक है। स्मार्टनेस तरीके से काम करना है अपने को, तब एग्ज़ाम क्रैक होता है, ठीक। x की पावर n है, ठीक है। x जो है तो मान लीजिए x एक क्या है, हमारी संख्या है। n जो है तो हमारा क्या हम बोल सकते हैं, n एक पावर है, पावर को घात बोलते हैं, ठीक। x हमारी एक क्या है, मान लीजिए संख्या है, कोई भी कुछ भी संख्या हो सकती है। और n जो होता है आपका क्या है, पावर है। हम 5 का तो देख चुके हैं, और हम कुछ देख लेते हैं। एक हैज़ बनाकर आप लोग इसको नोट कीजिए। अगर इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 आए तो इकाई का अंक वही रहता है। हम कहे का देख चुके हैं, 1 0 5 6, आप चाहे तो देख भी लीजिए, कोई मतलब जैसे हमको चेक करना है एक का, सर 111 है, 111 की पावर आप कुछ भी लगा दीजिए। कुछ मान लीजिए कि हम क्या रख देते हैं, मान के चलिए कि 3 रख दें, 34 रख दें, का रख दें, एक ही आएगा इसका आंसर। यहाँ पास 6 रख दें, 6 रख देंगे ना आप चाहे तो। अब इसका हल कैसे होता है, इसको हम जैसे अब देखते हैं। तो हमको करना क्या होता है, पावर में
4 का भाग देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? पावर में 4 का भाग देना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आगे बताता हूँ इसको अच्छे से। चीज़ों को नोट करते जाइएगा, ठीक है, नहीं पिक्चर फिसल सकती है पूरी तरह से, इसलिए बता रहा हूँ, चीज़ों को नोट करिए। अगर 25 की पावर मान के चलिए क्या है 11 मान लीजिए। अब इसमें आपसे पूछ दे कि इकाई का अंग बताइए। ये बेसिक तरीका है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, आप ये हर नंबरों पर फॉलो होगा जो मैं बता रहा हूँ। तो हमको करना क्या है कि जो हम अब 25 को हम 11 दफ़ा तो परीक्षा में खोलने बैठेंगे नहीं कि खोल लेंगे कि 5 को खोलने बैठ जाएं 11 टाइम्स, ना बाबा ना, ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो हम 11 में क्या करेंगे 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 3। इस शेष फल से हमको क्या रखना है, मतलब रखना है शेष फल कितना आया 3 आया, तो हम 5 की पावर 3 रख देंगे। और 5 की पावर 3 को हमको खोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, 125 होता है। तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा 5। सर 5 में था इसलिए हमने ये प्रोसेस फॉलो कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे की चर्चा हम कल से करेंगे। कल हम और विस्तार पूर्वक इसको और ऑपरेशन करेंगे, और कल हम पढ़ेंगे एपी और जीपी। और समय की पाबंदी के कारण वीडियो को आज यहीं पास अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी लोग अच्छे होंगे।